जो बच्चा फेल हो रहा है वो हर एक बच्चा रो रहा होगा। जो भी बच्चा फेल हो रहा है वो सभी के सभी बच्चे रो रहे होंगे इस टाइम पे। तो आप नॉर्मल से हटे हो ही नहीं, है ना। आप तो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, और जब आप नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करोगे, है ना, अगर आप बाकी सारे बच्चों की तरह बिहेव करोगे तो आपको मिलेगा भी वही जो सारे बच्चों को मिल रहा है, दैट इज नथिंग। आपको अलग होना होगा, आपको अलग होना होगा। अगर आपका रिजल्ट खराब आता है, अगर आपका रिजल्ट खराब आता है तो आपको रोना नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल बिहेवियर हो गया, ये तो नॉर्मल बिहेवियर हो गया। यानी कि राइट बिहेवियर क्या होगा आपका? आपका राइट बिहेवियर होगा कि आपको हंसना चाहिए उस टाइम पे, है ना। मतलब परिस्थिति के विपरीत काम करो, उस टाइम पे आपको हंसना चाहिए। ये एग्जाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा यहां से, अगला एग्जाम हम क्रैक करेंगे। अगर आप रो दिए तो मतलब मैं मानता हूं कि फिर तो आपने नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह बिहेव कर दिया, और नॉर्मल स्टूडेंट्स को कभी इस पृथ्वी पर कुछ नहीं मिला है। नॉर्मल स्टूडेंट्स को इस पृथ्वी पर कुछ नहीं मिला है। जिसको मिला है वो नॉर्मल नहीं रहा होगा, वो पागल रहा होगा, है ना। क्योंकि जो नॉर्मल होते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन जो पागल होते हैं वही सिर्फ और सिर्फ इतिहास रचते हैं। मैंने हर बार एक बात बोल रखी है आप लोगों से कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पर बेस्ड नहीं होता है ना। पढ़ाई करना आपके पास अल्टरनेट कह सकते हो, पढ़ाई करना आपके पास एक अप्रोच है कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है ना, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से होता है ना, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स वहां पर वर्क कर रहे होते हैं। तो घबराओ नहीं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे होगा। तभी तो मैं बोलता हूं ना, आज नहीं तो निश्चित कल। मैं बोलता हूं ना, आज नहीं तो निश्चित कल। हमेशा नॉर्मल से हट के बिहेव किया करो। अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, नॉर्मल से हट के बिहेव करना शुरू कर दो। सिलेक्शन ही क्या यार, जीवन में किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो नॉर्मल से हट के बिहेव करना शुरू कर दो। जब भी जिंदगी में कोई आपको समस्या आए तो आप ये सोचना शुरू किया करो उस मोमेंट पर कि नॉर्मल व्यक्ति कैसा बिहेव करता है, यहां पर जस्ट विपरीत करना है मुझे, उसका जस्ट विपरीत करना है। लोग रो रहे हैं, मैं हंसूंगा, कोई बात नहीं, इस बार एग्जाम नहीं क्रैक हुआ तो अगली बार होगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मिला है। और एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है, और जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है तो सिलेक्शन होता। कमिटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट। सक्सेस और फेलियर तो लगा रहेगा, अगर डिसिप्लिन में है, कमिटमेंट में है, तो आप हर एक जीवन में चीज अचीव कर सकते हैं। गुड बनोगे तो बेहतर नहीं है, बेटर बनोगे तो बेहतर नहीं है, बेस्ट बनोगे तो बेहतर नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को पिछाड़ने के लिए कोई ना कोई चीज बन चुकी है। गुड को पिछाड़ने के लिए बेटर, बेटर को पिछाड़ने के लिए बेस्ट, बेस्ट को पिछाड़ने के लिए कुछ और, एक्सीलेंट, है ना। लेकिन यूनिक को पिछाड़ने के लिए इस दुनिया में कोई चीज नहीं बनी है। कभी भी यूनिक, यूनिकर, यूनिकेस्ट नहीं होता है। यूनिक बनिए, जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है वो हम करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा तो हम प्रश्न करेंगे नवनीत सर से, तब हम प्रश्न करेंगे ऊपर वाले से, करेक्ट। तो यूनिक बनिए और वो चीज करके दिखाई जो इस पृथ्वी पे कोई कर ही नहीं रहा है। सुबह 6 बजे उठना है, कोई नहीं कर रहा है। एग्जाम देना है, जबरदस्त तरीके से देना, और 2023 ही अपने संघर्ष का आखिरी साल बनाना।